आपके लिए 4.2 के कुछ स्पेशल क्वेश्चन। प्रीवियस क्लास के अंदर मैंने 4.2 के उन क्वेश्चन पर डिस्कस किया था जिनका आंसर हमें क्या लेके आना था, यूजिंग प्रॉपर्टीज क्या लेके आना था, 0 लेके आना था। क्लियर आपका। और आज भी हम आपके लिए क्वेश्चन लेके आएंगे 4.2 की, पर 4.2 के उन क्वेश्चन पर डिस्कस करेंगे जिनका आंसर हमें 0 नहीं लाना पर यूजिंग प्रॉपर्टीज। क्लियर आपका। तो स्टार्ट करते हैं हमारे क्वेश्चन। तो अगर हम बात करें फर्स्ट क्वेश्चन की, तो देखिए हमें इस डिटरमिनेंट का आंसर ये वेरीफाई करना है यूजिंग द प्रॉपर्टीज। क्लियर आपका। तो जब भी आपको किसी भी डिटरमिनेंट का आंसर वेरीफाई करना हो, उस केस में आपको इस पूरे आंसर पे फोकस नहीं करना है, आप स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन को करेंगे। क्लियर आपका। देखिए कैसे करेंगे। देखिए मान लीजिए मुझे इसका आंसर ये लेके आना है, अगर मैं इसका डायरेक्ट क्या करूं, डिटरमिनेंट करूं, तो आंसर हमारा ये आएगा। बट हमें ऐसे नहीं करना, क्योंकि हमें क्या करना है, इसका आंसर यूजिंग प्रॉपर्टीज निकालना है। क्लियर आपका। तो देखिए कैसे करेंगे। तो आप पूरे पे फोकस ना करके इन पे टर्म पे फोकस कीजिए। जैसे मान लीजिए मैंने इस पे फोकस किया a माइनस बी। क्लियर आपका। अब देखिए इस पूरे डिटरमिनेंट के अंदर सिंगल a कहाँ पे, सिंगल a आपका ये रहा। क्लियर आपका। और सिंगल b कहाँ पे आपका, ये रहा। तो सिंगल a कहाँ पे आपके R1 में, और सिंगल b कहाँ आपके R2 में। तो बताइए a माइनस बी कैसे बनेगा, अगर हम R1 में से R2 को क्या करेंगे, माइनस करेंगे। और सिमिलरली बताइए सिंगल b कहाँ पे हमारा, देखिए R2 में, और सिंगल c कहाँ है हमारा, बताइए R3 में। तो ये कैसे बनेगा, अगर हम R2 निकालने के लिए R2 में से R3 क्या करेंगे, माइनस करेंगे। क्लियर आपका। तो यहाँ पे पहली अप्लाइंग क्या बनेगी हमारी, R1 निकालने के लिए हम कर सकते हैं कि R1 माइनस R2। क्लियर है। और एक बार में 2 अप्लाइंग कर सकते हैं। क्लियर है। एंड अप्लाइंग R2 निकालने के लिए हम R2 में से R3 को क्या कर सकते हैं, माइनस कर सकते हैं। तो देखिए क्या आंसर आएगा। अब देखिए अगर हम R1 में से R2 को माइनस करेंगे तो 1 में से 1 कैंसिल किया, कितना आ गया आपका 0। और a में से b गया तो क्या आएगा आपका a माइनस बी, और यहाँ क्या आएगा आपका a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्लियर आपका। सिमिलरली जब R2 निकालेंगे तो R2 में से R3 क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो ये है आपका R2, ये क्या है आपका R3। तो 1 में से 1 कैंसिल किया, कितना आ गया आपका 0। यहाँ पे b माइनस सी, और यहाँ पे बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। क्लियर। हम कहाँ अप्लाई कर रहे हैं, R1 पे और R2 पे। तो R3 पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, इसको ऐसे ही रख दीजिए 1 c एंड सी स्क्वायर। क्लियर है। अब देखिए हम किसी भी रो या कॉलम में से कोई भी एलिमेंट कॉमन ले सकते हैं, और जहाँ पे अगर 0 होगा तो 0 में से तो कोई भी वैल्यू कॉमन आ सकती है। क्लियर आपका। तो देखिए टेकिंग आउट a माइनस बी फ्रॉम R1 एंड b माइनस सी फ्रॉम R2। तो देखिए a माइनस बी कहाँ से कॉमन लिया आपने, R1 में से, और b माइनस सी कहाँ से कॉमन लिया आपने, R2 में से। क्लियर है। तो देखिए 0 में से तो हम कुछ भी कॉमन ले सकते हैं, इट्स मीन्स यहाँ से a माइनस बी भी कॉमन ले सकते हैं। अब यहाँ से a माइनस बी कॉमन आया, क्या बचा यहाँ पे 1, और a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का मतलब क्या है, एक बार प्लस में और एक बार क्या हो जाएगा माइनस में। तो माइनस वाला टर्म कॉमन आ गया, तो क्या बचा यहाँ पे प्लस वाला टर्म। क्लियर है। सिमिलरली सेकंड रो में से क्या कॉमन आएगा, b माइनस सी। तो 0 में से हम कुछ भी कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ तो 0 ही आएगा, और b माइनस सी को कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा 1। और इसका मीनिंग भी क्या है, एक बार प्लस में एक बार माइनस में। तो माइनस वाला टर्म कॉमन आ गया, तो क्या बचा यहाँ पे प्लस वाला टर्म, और बाकी 1 सी स्क्वायर से हमें कोई मतलब नहीं। क्लियर आपका। अब देखिए हमारे 2 टर्म बन गए। अब बाकी बचे डिटरमिनेंट का, या तो आप क्या निकाल दीजिए, डिटरमिनेंट निकाल दीजिए। इस वैल्यू का अगर हम डिटरमिनेंट निकालेंगे तो फर्दर वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी, c माइनस ए आ जाएगी। क्लियर है। पर अगर आप चाहते हैं कि c माइनस ए भी आप बनाना चाहते हैं तो फोकस कीजिए, c माइनस ए कैसे बनेगा। सिंगल c देखिए इधर है, सिंगल a कहाँ पे, यहाँ है। अगर आप R2 में से R1 को माइनस करेंगे तो देखिए b प्लस सी में से अगर a प्लस बी को माइनस करेंगे तो b से b कैंसिल, c माइनस ए बन जाएगा। तो हम एक अप्लाइंग और कर सकते हैं, R2 निकालने के लिए R2 माइनस R1। क्लियर आपका। तो देखिए a माइनस बी माइनस सी, और देखिए R2, तो R1 पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। क्लियर आपका। अब देखिए R2 अप्लाई करने के क्या किया हमने, R2 में से R1 को क्या कर दिया, माइनस कर दिया। तो 0 में से 0 कैंसिल हो गया 0, 1 में से 1 कैंसिल हुआ 0, और b प्लस सी में से अगर हम a प्लस बी को माइनस करेंगे तो क्या आएगा हमारा c माइनस ए, और 1 सी स्क्वायर।
अब टेकिंग आउट अगेन, टेकिंग आउट सी माइनस ए फ्रॉम कहाँ से, R2 में से, तो बाहर क्या आ जाएगा हमारा a माइनस बी, बी माइनस सी और c माइनस ए। क्लियर आपका, क्योंकि R2 में से आपने c माइनस ए कॉमन ले लिया। अब देखिए क्या बचा हमारे पास, 0 1 a प्लस बी, और इस वाली रो में से हमने कॉमन क्या ले लिया, c माइनस ए। जहाँ पे 0 होता है वहाँ से हम कोई भी एलिमेंट कॉमन ले सकते हैं, उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो ये 0 रहेगा, अगेन ये भी 0 रहेगा, यहाँ क्या आ जाएगा 1 और 1 c स्क्वायर। ठीक है जी, तो हमारा आंसर ये आ चुका है। क्लियर। अब अगर हम इस टर्म का क्या निकालें, डिटरमिनेंट निकालें, तो कितना आएगा हमारा 1, क्योंकि 1 इंटू में ये आपका आंसर वेरीफाई हो जाए। क्लियर आपका। तो देखिए a माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए। अब देखिए आप इस डिटरमिनेंट का किसी भी रो या कॉलम से क्या निकाल दीजिए, डिटरमिनेंट निकाल दीजिए। तो देखिए अगर मैं इसका डिटरमिनेंट किससे निकालूं, कॉलम फर्स्ट से निकालूं, तो देखिए यहाँ क्या आएगा आपका 0। आप रो हिडन कर देंगे, कॉलम हिडन कर देंगे, इसकी इसमें कितना आएगा 0 और माइनस का क्या आएगा c। फिर ये किस में आता है, माइनस में। क्लियर आपका। तो आप इसकी रो कॉलम छुपा देंगे, क्या छुपा देंगे, इसका रो, इसकी कॉलम को भी हिडन कर देंगे, रो को भी क्या कर देंगे, हिडन कर देंगे। क्लियर है। इसकी इसमें करेंगे क्या आएगा c स्क्वायर माइनस का ac माइनस का bc। फिर क्या आएगा हमारा प्लस का 1। तो आप इसके कॉलम को भी छुपा देंगे और क्या करेंगे, रो को भी हिडन कर देंगे। तो 1 की 1 में करेंगे 1 और यहाँ 0। ठीक है जी। अब देखिए क्या आ गया हमारा, अब देखिए ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, तो बचा क्या हमारा 1। तो हमारा आंसर ये वेरीफाई हो गया, क्योंकि अगर 1 को इसे इंटू करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, a माइनस बी, बी माइनस सी और c माइनस ए। क्लियर हो गया आपका। ठीक है जी, आप डायरेक्ट भी इसका डिटरमिनेंट निकाल सकते थे। क्लियर होगा। ठीक है जी, तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या हो गया आपका, क्लियर हो गया। इसको नोट डाउन कर लीजिए आप लोग। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। बस आपको ध्यान क्या रखना है कि जब इस टाइप के क्वेश्चन वेरीफाई करने के लिए आए ना, तो आपको इसके पूरे आंसर पर फोकस नहीं करना है, आपको कुछ टर्म पे फोकस करना है। ठीक है जी। तो पहले हम कुछ टर्म प्रॉपर्टी के बेस पे बनाएंगे और उसके बाद जो लेफ्ट बच जाएगा उसका क्या निकाल देंगे, डिटरमिनेंट निकाल देंगे। उससे जो हमारा लेफ्ट आंसर होगा वो भी हमारा आ जाएगा। क्लियर है हमारा। जैसे मान लीजिए हमने कहा क्वेश्चन नंबर 2 को लिया। अब देखिए ध्यान से देखिए, ये आपके पास डिटरमिनेंट, इसका आंसर हमें ये वेरीफाई करना है। तो आपको इस पूरे पे फोकस नहीं करना है, इनमें से हम कोई 2 पे या फिर 3 टर्म पे फोकस करेंगे और एक बार में आप 2 अप्लाइंग कर सकते हैं। क्लियर आपका। जैसे मान लीजिए मैंने कहा कि मुझे ये बनाना है, तो देखिए सिंगल ए कहाँ पे है, ये रहा, सिंगल बी कहाँ पे है, ये रहा। तो a माइनस बी कैसे कर बनेगा, ये हमारा कॉलम 1 है, ये हमारा कॉलम 2 है, ये हमारा क्या है, कॉलम 3 है। अगर हम कॉलम 1 में से कॉलम 2 को माइनस करेंगे तो क्या बनेगा हमारा a माइनस बी। ठीक है जी। और b माइनस सी कैसे बनेगा, अगर हम कॉलम 2 में से कॉलम 3 को क्या करेंगे, माइनस करेंगे। क्लियर आपका। तो देखिए एक बार में हम 2 अप्लाइंग कर सकते हैं। C1 अप्लाइंग करने के लिए C1 माइनस C2 एंड C2 अप्लाइंग C2 माइनस क्या, C3। क्लियर हो गया आपका। अब देखिए क्या बनेगा हमारा, ये आपका C1 है, ये आपका C2, ये आपका C3। तो हम C1 के लिए अप्लाइंग क्या करेंगे, C1 में से C2 को माइनस कर देंगे, तो 1 में से 1 गया 0, a माइनस बी हो जाएगा ये, और यहाँ क्या बन जाएगा, a का क्यूब माइनस b का क्यूब। सिमिलरली जब हम C2 निकालेंगे तो C2 में से C3 क्या करेंगे, माइनस करेंगे, तो 1 में से 1 कैंसिल हुआ, कितना हो गया आपका 0, यहाँ b माइनस सी और यहाँ पर आएगा b का क्यूब माइनस c का क्यूब, और C3 पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। क्लियर है। ठीक है जी। तो आपको ध्यान रखना है कि आपको एक सिंगल टर्म पे फोकस करना है। क्लियर है। कई बच्चे कहते हैं सर आपने मान लीजिए कि आपने कहा कि a माइनस बी कैसे बनेगा, आपने कहा कि इसमें से इसको माइनस करेंगे, बाकी फर्दर एलिमेंट क्या होंगे। तो हमें सिर्फ एक टर्म पर फोकस करना होता है। आप किसी भी रो या कॉलम के एक टर्म को बना लीजिए, उसकी पूरी रो या कॉलम अपने आप ही क्या हो जाएगी, बन जाएगी। क्लियर आपका। अब देखिए a की क्यूब b की क्यूब का जनरल फॉर्मूला क्या होता है, देखिए a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। क्लियर है। ठीक है जी। तो अब देखिए क्या लिखेंगे,
टेकिंग आउट a माइनस बी फ्रॉम C1 एंड b माइनस सी फ्रॉम C2। क्लियर आपका। अब देखिए हम कॉलम फर्स्ट में से कॉमन क्या ले रहे हैं, a माइनस बी, और कॉलम सेकंड में से कॉलम क्या ले रहे हैं, जो कॉलम सेकंड है वहाँ से कॉमन क्या ले रहे हैं, b माइनस सी। तो देखिए अगर फर्स्ट कॉलम में से हम a माइनस बी कॉमन लेंगे और सेकंड कॉलम में से हम b माइनस सी कॉमन लेंगे, तो देखिए फर्स्ट कॉलम में क्या बचेगा आपका, ये तो आपका 0 बचा, और इस पूरे कॉलम से अगर हम a माइनस बी कॉमन लेंगे तो यहाँ तो 0 बचा। क्लियर हो गया। यहाँ क्या बचा आपका 1, और यहाँ पे हमें पता है इसका जनरल फार्मूला क्या है, ये है। तो a माइनस बी अगर कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा आपका यहाँ पे a स्क्वायर ए बी प्लस बी स्क्वायर। क्लियर आपका। सिमिलरली हम C2 में से कॉमन क्या लेंगे, b माइनस सी लेंगे। तो अगर यहाँ से हम b माइनस सी कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा आपका 0, यहाँ 1, और यहाँ भी फॉर्मूला बचेगा बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर। क्लियर आपका। और C3 पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है जी। तो हमारा a माइनस बी माइनस सी बन गया। क्लियर हो गया आपका। अब देखिए अगर अब बचे हुए आपको फर्दर 2 एलिमेंट अगर अप्लाइंग करके बनाने तो आप अप्लाइंग करके बना सकते हैं, नहीं तो डायरेक्ट क्या निकाल सकते हैं, इसका डिटरमिनेंट भी निकाल सकते हैं। क्लियर है। तो मैं बाकी बचे 2 लेफ्ट एलिमेंट किससे निकाल रहा हूँ, डिटरमिनेंट से निकाल रहा हूँ। ठीक है जी। तो कहने का मतलब ये है कि आप 50%, 70%, 80% तो अप्लाइंग करके बना लीजिए, और जहाँ से आपको दिक्कतें हो जाए वहाँ से क्या निकाल दीजिए, डिटरमिनेंट निकाल दीजिए। क्लियर है आपका। अब देखिए अब मैं बाकी बचे डिटरमिनेंट क्या निकालूंगा, डिटरमिनेंट निकालूंगा। ठीक है जी। अब देखिए मैं डिटरमिनेंट निकाला हूँ किससे, रो फर्स्ट से। क्लियर आपका। तो अगर रो फर्स्ट से निकालेंगे डिटरमिनेंट तो पहले क्या लिखेंगे हम 0। जब हम 0 को लिख देंगे तो इसकी रो और कॉलम को हिडन कर देंगे, तो ये चीज़ें आएंगी। अब इनको यहाँ लिखने से कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि ये 0 बाहर तो 0 हो जाएगा। ठीक है जी। फिर कैसे लिखेंगे, इसे लिखेंगे, ये किस में आएगा, माइनस में। और जब इसकी रो और कॉलम को हिडन कर देंगे तो इसकी मल्टीप्लाई इसमें और इसकी मल्टीप्लाई इसमें। उनको मैं नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि लिखने से फ़ायदा कुछ नहीं है, क्योंकि 0 है तो पूरा क्या हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा। फिर क्या बचा आपका प्लस का 1। इसकी रो और कॉलम को हिडन करेंगे तो इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, इसकी मल्टीप्लाई इसमें, तो कितना आएगा आपका, देखो बी स्क्वायर बी सी प्लस सी स्क्वायर। और जब 1 की करेंगे इसमें तो इफेक्ट पड़ेगा माइनस का, ए स्क्वायर माइनस ए बी और माइनस बी स्क्वायर। क्लियर आपका। अब देखिए क्या आ गया आपका, a माइनस बी और b माइनस सी। क्लियर हो गया आपका। ये आपका 0 हो गया, ये आपका 0 हो गया। अब बाकी बचा आपका ये, यहाँ से बी स्क्वायर से बी स्क्वायर भी क्या हो गया, कैंसिल। तो क्या बचा हमारा बी सी प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और माइनस ए बी। क्लियर हो गया आपका। तो जहाँ तक क्वेश्चन आपको समझ में आता है वहाँ तक तो आप अप्लाइंग कीजिए, और जहाँ से क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आता उसके बाद लेफ्ट का क्या निकाल दीजिए आप, डिटरमिनेंट। तो बचा हुआ जो भी पार्ट है वो किससे निकल जाएगा, आपका डिटरमिनेंट से निकल जाएगा। क्लियर आपका। अब देखिए तो हमारा a माइनस बी बी माइनस सी तो क्लियर हो चुका है। इसका मतलब इस पूरे टर्म को सॉल्व करने पर हमारा क्या आएगा, ये टर्म आएगा। चेक करते हैं जरा। अब देखिए ध्यान से, इन दोनों टर्म में कॉमन क्या है, b, तो यहाँ बचेगा c और यहाँ बचेगा a। और देखिए इसका मीनिंग क्या है, एक बार माइनस में और एक बार प्लस में। अब देखिए यहाँ कॉमन कितना है, a माइनस बी बी माइनस सी, तो ठीक है अपना। अब देखिए इन दो टर्म में कॉमन क्या है, c माइनस ए, तो c माइनस ए को कॉमन ले लीजिए। अब यहाँ क्या बचा b और यहाँ बचा c और यहाँ बचा a, तो आपका आंसर क्या हो गया, वेरीफाई हो गया। क्लियर आपका। तो आपको जब भी क्वेश्चन क्या आएंगे वेरिफिकेशन के लिए आएंगे तो पहले क्या करना है, आपको 2 से 3 टर्म को अप्लाइंग करके बनाना है। आप पूरा टर्म भी अप्लाइंग करके बना सकते हैं। ठीक है जी। तो और 2 या 3 टर्म अप्लाइंग करने के बाद अगर जो लेफ्ट बच गया उसका क्या निकाल दीजिए, डिटरमिनेंट। तो बचा हुआ आंसर आपका वहाँ से निकल जाएगा। क्लियर आपका। ठीक है जी। इसको नोट डाउन कर लीजिए आप। अब लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 आपका। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। अब हमारे पास ये 3/3 का क्या है, डिटरमिनेंट है, और इसका आंसर हमें वेरीफाई करना ये यूजिंग प्रॉपर्टीज़। क्लियर आपका। अब देखिए हमें पता है कि 5x + 4 भी हमें बनाना है, और 4 - x का होल स्क्वायर का मतलब है कि हमें
5x प्लस 4 तो चाहिए ही, और 4 माइनस एक्स कितने टाइम चाहिए, 2 टाइम चाहिए। क्लियर आपका। अब देखिए हमारे पास 3 टर्म है, ठीक है जी, तो आप एक बार में 2 या फिर 1 अप्लाइंग तो मिनिमम कर ही सकते हैं। क्लियर। अब देखिए 5x प्लस 4 कैसे बनेगा, ध्यान से देखिए। अगर मैं इन तीनों को प्लस कर दूं तो 2 और 2 कितना हो गया, 4x, 4x और 1 कितना हो गया, 5x प्लस 4। आप एक सिंगल टर्म पर फोकस कीजिए कि 5x प्लस 4 कैसे आएगा, उस टर्म की रो और कॉलम में अपने आप ही वो सब टर्म बन जाएंगे। क्लियर आपका। उस पर आपको फोकस नहीं करना, आपको फोकस क्या करना है, सिर्फ एक टर्म पे फोकस करना है। क्लियर है। तो देखिए 5x प्लस 4 कैसे बनेगा, अगर मैं C1, C2 और C3 को प्लस कर दूं तो भी 5x प्लस 4 बन रहे हैं। और अगर देखिए ये R1 है, ये R2 है और ये क्या है, R3। अगर मैं R1, R2, R3 को प्लस कर दूं तो भी क्या बन जाएगा, 5x प्लस 4। तो आप कॉलम से भी कर सकते हैं क्वेश्चन को और रो से भी क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर आपका। अब देखिए हम कैसे कर रहे हैं, R1 निकालने के लिए R1 प्लस R2 प्लस R3। क्लियर आपका। अब देखिए ये आपका R1 है, तो R1 निकालने के लिए R1 में R1, R2, R3 क्या कर दीजिए, प्लस। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 5x प्लस 4, यहाँ भी 5x प्लस 4 और यहाँ भी 5x प्लस 4। क्योंकि इस टर्म में ये दोनों प्लस होंगे, इसमें इन दोनों को प्लस करेंगे, इसमें इन दोनों को क्या करेंगे, प्लस करेंगे। और बाकी एलिमेंट से हमें कोई मतलब नहीं है। क्लियर है। अब टेकिंग आउट करेंगे, टेकिंग आउट 5x प्लस 4 फ्रॉम कहाँ से, फ्रॉम R1। तो R1 में से 5x प्लस 4 क्या ले लेंगे, कॉमन ले लेंगे। तो 5x प्लस 4 आपका क्या आ गया, कॉमन आ गया, कहाँ से, R1 में से। तो यहाँ बचा 1 1 1, यहाँ क्या बचा आपका 2x 2x, x प्लस 4 2x और 2x और x प्लस 4। क्लियर हो गया आपका। तो आपका ये टर्म बन गया। अब फोकस कीजिए कि 4 माइनस एक्स कैसे बनेगा। अगर आपको समझ में आ रहा है कि 4 माइनस एक्स कैसे बनेगा तो आप अप्लाइंग करके निकाल लीजिए, अदरवाइज क्या कीजिए, क्वेश्चन को छोटा कर लीजिए। तो डिटरमिनेंट को जितना छोटा करेंगे उतना हमें इजीनेस रहेगी क्वेश्चन करने में। क्लियर है आपका। अब देखिए कि 4 माइनस एक्स कैसे बनेगा, थोड़ा फोकस कीजिए। अगर हम इसमें से इसको माइनस कर दें, देखो x प्लस 4, अगर x प्लस 4 में से 2x को हम माइनस कर दें तो हमारा आ जाएगा 4 माइनस एक्स। ठीक है जी। तो हमने देख लिया कि ये हमारा क्या है, R2, ये क्या है हमारा R3। तो हमें फोकस क्या करना है, बाय अप्लाइंग R2 निकालने के लिए R2 में से R3 को क्या कर दीजिए, माइनस कर दीजिए। क्योंकि हमें एक टर्म पे फोकस करना है, उस टर्म की पूरी रो और कॉलम इनडायरेक्टली बन जाएगी। क्लियर आपका। अब देखिए फर्स्ट कॉलम पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, रो पे सॉरी। ठीक है जी। अब R2 निकालने के लिए R2 में से R3 को माइनस करेंगे तो 2x में से 2x को कैंसिल किया, कितना आ गया आपका 0। और x प्लस 4 में से अगर 2x को माइनस करेंगे तो क्या आएगा हमारा 4 माइनस एक्स। और 2x में से अगर इसको माइनस करेंगे तो हमारा आएगा x माइनस 4। ठीक है जी। अब देखिए x माइनस 4 में अगर मैं माइनस कॉमन ले लूँ तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 4 माइनस एक्स। क्लियर हो गया आपका। अब देखिए क्या है 2x x प्लस 4। ठीक है जी। अब देखिए टेकिंग आउट 4 माइनस एक्स फ्रॉम कहाँ से, R2 में से। तो बाहर क्या आ जाएगा आपका, देखिए 5x प्लस 4 तो हमारा पहले ही था, अब हमारा 4 माइनस एक्स भी क्या आ गया, कॉमन। और ये कॉमन कहाँ से आए बताए, R2 में से। तो R1 पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। और जो हमारी R2 वाली रो है उसमें 0 तो 0 ही रहेगा। यहाँ से अगर 4 माइनस कॉमन लेंगे तो क्या बचा 1, और यहाँ बचेगा -1, और यहाँ 2x एंड x प्लस 4। क्लियर है। अब देखिए अब बाकी बचे लेफ्ट का क्या निकाल देंगे हम, डिटरमिनेंट। अगर इस लेफ्ट का हम डिटरमिनेंट निकाल देंगे तो यहाँ से भी क्या आ जाएगा हमारा 4 माइनस एक्स आ जाएगा। चेक करते हैं। यहाँ लिख देना कि यूजिंग डिटरमिनेंट कौन से, आप फर्स्ट रो से भी निकाल सकते हैं डिटरमिनेंट, सेकंड रो से भी निकाल सकते हैं एंड थर्ड रो से भी निकाल सकते हैं। क्लियर है। कॉलम फर्स्ट से भी निकाल सकते हैं, कॉलम सेकंड से भी निकाल सकते हैं, कॉलम थर्ड से भी निकाल सकते हैं। ठीक है जी। तो मैं डिटरमिनेंट निकालूँ किससे, R1 से। तो देखिए पहले क्या लिखेंगे 1। जब 1 को लिख देंगे तो इसकी रो और कॉलम को हिडन कर देंगे, इसकी मल्टीप्लाई में करेंगे तो क्या आएगा x प्लस 4। और 2x की अगर -1 में करेंगे तो इफेक्ट किसका पड़ता है, पहले ही माइनस का, तो किसका हो जाएगा
प्लस का 2x। अब देखिए क्या लिखेंगे, 1 माइनस में आएगा तो 1 की रो और कॉलम को हिडन कर देंगे, x प्लस 4 की 0 में करेंगे तो 0 और 2x की 1 में करेंगे तो प्लस का 2x आएगा, क्योंकि इफेक्ट किसका पड़ता है बीच में, माइनस का। फिर आएगा हमारा प्लस का 1, इसकी रो और कॉलम को हिडन कर देंगे, 2x की 0 में तो 0 और 2x की 1 में तो माइनस का 2x। क्लियर आपका। अब देखिए क्या आ गया हमारा, 5x प्लस 4 तो हमारा है ही, 4 माइनस x भी हमारा है ही, और देखिए 2x और x कितना हो गया आपका 3x, ये हो गया आपका 3x प्लस 4। क्लियर आपका। और यहाँ कर देंगे तो कितना आएगा आपका, देखिए माइनस का 2x और यहाँ भी कितना है आपका माइनस का 2x। ठीक है जी। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या आएगा आपका 5x प्लस 4 माइनस x और 2x और 2x कितना हो गया माइनस का 4x और माइनस के 4 में से 3x गया तो कितना आएगा माइनस का x। तो कुल मिला के हमारा वेरीफाई हो गया। क्लियर हो गया। अब इसको हम लिख सकते हैं 4 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। क्लियर आपका। तो इस तरीके से आप प्रॉपर्टी वाले क्वेश्चन क्या कर सकते हैं, वेरीफाई कर सकते हैं। बस आपको ध्यान क्या रखना है कि जितने भी टर्म हमें वेरीफाई करने हैं उसमें से 2 टर्म 3 टर्म या 50% 70% को हम अप्लाइंग करके बना लेंगे, फिर बाकी जो हमारा लेफ्ट बचा उसका क्या निकाल सकते हैं हम, डिटरमिनेंट। तो रिमेनिंग जो आंसर है वो हमारा डिटरमिनेंट से आ जाएगा। क्लियर आपका। इसको भी नोट डाउन कर लीजिए आप लोग। अब बात करते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 4 पे। अब देखिए हमें इसका आंसर ये वेरीफाई करना है। क्लियर आपका। अब देखिए के स्क्वायर तो आपस में बनेगा नहीं, क्योंकि हमें क्या करना होता है, रो या कॉलम को प्लस या क्या करना होता है, माइनस करना होता है। तो आपस में इन रो या कॉलम को प्लस या माइनस करने पे के स्क्वायर तो नहीं बनेगा। क्लियर है। तो फोकस किस पे करते हैं, 3y प्लस के पे। अब देखिए y अगर हम इन तीनों को प्लस कर दें तो 3y प्लस के बन जाएगा। और अगर हम कॉलम से करें, कॉलम फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम थर्ड, इन तीनों को प्लस कर दें तो भी क्या आ जाएगा 3y प्लस के। तो हम इस क्वेश्चन को रो से भी कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, कॉलम से भी। तो देखिए R1 अप्लाइंग करने के लिए R1 प्लस R2 प्लस R3। क्लियर आपका। तो देखिए क्या बन जाएगा आपका, ये आपका R1 है, R1 निकालने के लिए R1 में R2 R3 को प्लस कर देंगे तो क्या आएगा आपका बताइए, 3y प्लस के और ये भी 3y प्लस के। और बाकी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, बाकी एलिमेंट सेम रहेंगे। क्लियर आपका। अब देखिए टेकिंग आउट टेकिंग आउट 3y प्लस के फ्रॉम कहाँ से, R1 में से। तो 3y प्लस के कहाँ से कॉमन ले लिया, R1 में से हम कॉमन ले लेते हैं, कितना आएगा 3y प्लस के हमारा क्या आ गया, कॉमन आ गया। यहाँ हमारा बचा 1 एंड 1, y और y प्लस के, y और y प्लस के। क्लियर है। अगर हम इसका डायरेक्ट डिटरमिनेंट निकाल दें तो क्या आएगा हमारा, के स्क्वायर आएगा। तो आंसर हमारा वेरीफाई हो जाएगा। तो आप एक काम और कर सकते हैं, जब भी आप किसी चीज़ का डिटरमिनेंट निकालते हैं तो उससे पहले अप्लाइंग करके छोटा कर लीजिए। जैसे मान लीजिए अगर मैं R2 में से R3 को माइनस कर दूं तो यहाँ कितना आएगा हमारा, 0 आएगा। इससे कैलकुलेशन थोड़ी सी क्या हो जाएगी हमारी, आसान हो जाएगी। क्लियर है आपका। या फिर आप डायरेक्ट भी क्या निकाल सकते हैं, डिटरमिनेंट इसका निकाल सकते हैं। क्लियर है आपका। तो देखिए R2 निकालने के लिए हम कर सकते हैं R2 माइनस R3। इससे क्या हो जाएगा हमारा, 3y प्लस के पे तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा और ये 1 ऐसे ही रहेंगे। अब y में से y को कैंसिल कीजिए, कितना आ गया आपका 0। और y प्लस के में से y को माइनस करेंगे तो क्या आएगा हमारा k। और y में से अगर इसको माइनस करेंगे तो क्या बचेगा हमारा माइनस k। और यहाँ पे y प्लस k। क्लियर है। अब बाकी बचेगा क्या निकाल सकते हैं हम, डिटरमिनेंट निकाल सकते हैं। डिटरमिनेंट आप किसी भी रो या कॉलम से निकाल दीजिए। मैं निकाल रहा हूँ फर्स्ट रो से डिटरमिनेंट। तो पहले क्या लिखेंगे, 1 को लिखेंगे तो इसकी रो और कॉलम को हिडन कर देंगे। तो इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, कितना आएगा आपका के वाई प्लस का के स्क्वायर और प्लस का दोबारा क्या आएगा वाई के। क्लियर आपका। अब देखिए 1 लिखेंगे, किस में आएगा, 1 माइनस में आएगा और इसकी रो और कॉलम को हिडन कर देंगे। तो 1 को लिखते इसकी रो और कॉलम को हिडन करेंगे तो y प्लस के की 0 में करेंगे तो 0 आ जाएगा। और y की अगर माइनस के में करेंगे तो प्लस का क्या आएगा y के।
और फिर क्या आएगा हमारा प्लस का 1। अब इसकी रो और कॉलम को हिडन कर देंगे तो y की 0 में 0 और y की k में कितना आएगा माइनस का y की। ठीक है जी। अब देखिए क्या आया हमारा 3y प्लस k, क्लियर है हमारा। अब देखिए यहाँ आ गया हमारा k स्क्वायर, y के कितना आ गया 2y, यहाँ आ जाएगा माइनस का y माइनस का y, क्लियर हो गया। और नेक्स्ट स्टेप में क्या आएगा आपका 3y प्लस k और y के कितना हो गया माइनस का 2y और प्लस का 2y और माइनस का 2y क्या हो जाएगा आपस में कैंसिल आउट, क्या बचेगा हमारा k स्क्वायर। तो इस तरीके से हमने इसका आंसर भी क्या कर दिया वेरीफाई कर दिया, क्लियर आपका। ठीक है जी। तो इन प्रॉपर्टी वाले क्वेश्चन करते समय आपको ध्यान में रखना है कि पहले आपको 2 से 3 चीज़ें अप्लाइंग करके बनानी है और लेफ्ट जो भी बच गया उसका क्या निकालना, आपको डिटरमिनेंट निकालना है, क्लियर आपका। इसको